हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशंस पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआरटी के क्वेश्चंस पर जो कि हिंदी में होने वाले हैं और एसआरटी आपके फेज 2 में कंडक्ट होने वाला है। तो उन्हीं के बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जानेंगे कि हम क्वेश्चंस को कैसे डील करना है और क्या क्या गलतियाँ हमें साइको टेस्ट में नहीं करनी है। तो दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है कि वायुसेना में ट्रेनिंग के दौरान अगर आप जख्मी हो जाते हैं तो आपका अधिकारी आपको ड्यूटी जारी रखने को कहता है, तब आपका एक्शन क्या होगा, आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों जो साइको टेस्ट होता है बेसिकली आपकी साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि अगर किसी भी आप और सिचुएशन में फंसते हैं तो आप कैसे डील करेंगे। आपका फर्स्ट एक्शन, इनिशियल एक्शन क्या होगा अगर आप जब भी किसी विषम परिस्थिति में आते हैं, तो उसी को चेक करने के लिए होता है। और आप सभी को पता होगा साइको टेस्ट 30 मिनट में होता है, 45 क्वेश्चन करने होते हैं। और सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है, अगर आपके पास 1 मिनट का टाइम बचा है और 4-5 क्वेश्चन लेफ्ट हो रहे हैं, तो आप बस उनमें मार्क कर लीजिए, ओएमआर शीट में अपने गोले भर लीजिए। उससे होगा कि वहाँ पर जब आप जाएंगे एसआरटी में तो वहाँ पर आपको ऑफिसर गाइड भी करेगा कि कोई भी क्वेश्चन आपको लेफ्ट नहीं करना है, चाहे डीएफटी हो चाहे वो एसआरटी हो। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है और ओएमआर शीट में बहुत केयरफुली भरना है जो भी आपका डाटा हो। और ओएमआर शीट बिल्कुल भी मुड़नी नहीं चाहिए। क्या होता है कभी कभी रनिंग करने के बाद जब आपका फिजिकल हो जाता है, उसके बाद एसआरटी टेस्ट कंडक्ट करा जाता है, तो हाथ में पसीना वगैरह होता है। तो उसमें कहीं कहीं भी पोंछ वोंछ के बिल्कुल कायदे से रखिएगा। और कोई भी जो आपको एसआरटी का क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसमें आपको कहीं भी कुछ लिखना नहीं होगा। वहाँ पे आपको सारा कुछ गाइड किया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ एसआरटी के पेपर में कहीं भी पेन पेंसिल वगैरह कुछ ना चलाइएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको वायुसेना की ट्रेनिंग के दौरान आप जख्मी हो जाएं, अगर आपको अधिकारी आपका ड्यूटी जारी रखने को कहे, तो आप क्या करेंगे। तो इसमें से सही ऑप्शन जो मेरे हिसाब से होगा और जो होना भी चाहिए, प्राथमिक उपचार लेंगे और अपनी ड्यूटी को जारी रखेंगे। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप कोई भी नशा नहीं करते हैं और आपका दोस्त आपको ऐसा करने को बोलता है, तब आप क्या करेंगे। तो क्या आप उनकी बात मान लेंगे, बिल्कुल नशा नहीं करेंगे, दोस्ती ख़त्म कर देंगे, या थोड़ा सा नशा करेंगे। आप बिल्कुल भी नशा नहीं करेंगे। आपका दोस्त बोल रहा है जो आपके फेवरेबल नहीं है, तो आप बिल्कुल भी नशा नहीं करेंगे। ये तो हमारा हो नहीं सकता। थोड़ा सा नशा करेंगे, ये तो बिल्कुल ख़राब बात है कि आप किसी के बहकावे में आ जाते हैं, तो उसकी बात मान लेंगे, ये तो बिल्कुल भी गलत है। आप दूसरे की बातों से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। रात को घर आते समय आपने देखा कि 3 लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे, तब आप कैसे परफॉर्म करेंगे। तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे, खुद जाकर उन लड़कों को ऐसा ना करने से कहेंगे, सीधे अपने रास्ते में चले जाएंगे और आप भी उन लड़कों में शामिल हो जाएंगे। तो सबसे सही जवाब है इसका ऑप्शन है, तुरंत पुलिस को फ़ोन करेंगे। अब ये कुछ लोगों का अगर ये ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन बी, तो गलत है। हो सकता है आपके कहने से वो माने ही ना। वो क्या गारंटी है कि आपके कहने से लड़के मान जाएंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे। तो सबसे सही जवाब है ऑप्शन ए, आप तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। ट्रेन में जाते समय आपने देखा कि कुछ लड़के जानबूझकर ट्रेन खींच रहे थे, तब आप क्या करेंगे। आप तुरंत ही पुलिस को सूचित करेंगे, चुपचाप देखते रहेंगे, यात्रियों से कुछ ऐसा ना करने को कहेंगे। आपका क्या एक्शन होगा। आप तुरंत ही यात्रियों से सबसे जो आप ऐसे तुरंत देखकर आप तुरंत पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकते। आपका जो प्राइमरी एक्शन होगा, साथी यात्रियों के साथ कुछ करने को कहेंगे, क्योंकि आप तो हर बात पर दूसरों पर हर छोटी बात के लिए आप यात्रियों के साथ मिलकर उसे मना करने को कह सकते हैं कि आप ऐसा ना करें। हर छोटी बात के लिए आप पुलिस पर ही नहीं जा सकते हैं, तो आप अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं। तो ये सो होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आप यात्रियों के साथ मिलकर कहेंगे कि आप ऐसा ना करें। तो देख नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आप ट्रेन से परीक्षा देने जयपुर जा रहे हैं और जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं। बीच रास्ते में आपको याद आया है कि आप अपना पर्स घर पर ही भूल गए हैं, तब आप क्या करेंगे। तब आपका कौन सा एक्शन इसमें से सही होगा। अब आप ऑप्शन देख लीजिए। बिना पैसे का परीक्षा देने चले जाएंगे, फ़ोन करके घर वालों से पैसे भेजने को कहेंगे, अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, वापस घर लौट जाएंगे। तो देखिए ये दोनों तो ऑप्शन हमारे हो नहीं सकते, क्योंकि अगले आप अपनी ड्यूटी से फिर वापस आ रहे हैं, आपको कावर्डनेस नहीं शो करनी है। तो आप क्या करेंगे, फ़ोन करके घर वालों से पैसे मतलब भेजने को कहेंगे। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आपके कंपार्टमेंट में 2 बंदूकधारी व्यक्तियों को अपना सामान देने के लिए बाध्य कर रहे हैं, तब आप क्या करेंगे। तो आप देखिए, आपके कंपार्टमेंट में 2 लोग आए हैं गन लेकर, और आपके साथी जो यात्री हैं उनसे कह रहे हैं कि अपना सारा सामान दे दीजिए। तो ऐसे में क्या करेंगे।
आप कुछ नहीं करेंगे, आप दूसरे डिब्बे में चले जाएंगे, इसकी सूचना तुरंत रेलवे पुलिस को दे देंगे और या आप उनसे उलझ जाएंगे। तो सबसे सही ऑप्शन है तुरंत इसकी सूचना रेलवे पुलिस को देंगे। आपको वहाँ पे हीरो नहीं बनना है कि उनसे उलझना नहीं है, क्योंकि वो उनके पास गन्स हैं और 2 लोग आए हैं, तो आप उनसे उलझ नहीं सकते। आप दूसरे डिब्बे में जाएंगे, ये भी गलत है, आप फिर भाग रहे हैं अपने कार्यों से। और दूसरा है कुछ नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। लिफ्ट से ऊपर जाते समय विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है और वह एक व्यक्ति है जो लिफ्ट में है और ऊपर जा रहा है, तभी उसकी विद्युतीय आपर्त जो लाइट है उसमें वो बंद हो जाती है। तो क्या करेगा? जोर जोर से चिल्लाकर सहायता मांगेगा, लाइट के आने तक का इंतजार करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा कि भविष्य में लिफ्ट का इस्तेमाल करने से संकल्प लेगा, या इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल करेगा। तो लिफ्ट में इमरजेंसी बटन होता है, वो इसी काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए होता है कि आप कहीं अगर लिफ्ट फंस जाती है या लाइट चली जाती है, तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे और जो वहाँ की अथॉरिटीज़ होंगी वो इन्फॉर्म हो जाएंगी और वो आकर आपकी हेल्प करेंगी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप इमरजेंसी बटन का इस्तेमाल करेंगे और आप उनको इन्फॉर्म करेंगे। उसने देखा कि एक तेज गति से आती हुई कार ने एक बच्चे को कुचल दिया है। तो अब आपका क्या एक्शन होगा? तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे, बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे और फिर पुलिस को सूचना देंगे, या फिर आप क्या क्या करेंगे, मतलब आप छोड़ देंगे? तो ये आप ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन इसमें से बी सही हो जाएगा। पहले आप बच्चे को एडमिट करवाएंगे, फिर आप जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे कि ये सारा मामला हो चुका है। दोस्तों मतलब आप पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। और मेरा मानना है, पर्सनल मानना है कि आप अगर 20 एसआरटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आपके 20 के 20 सही हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको 100 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी से आपका साइको टेस्ट हो चुका है कि आप कैसे सोचते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हूँ, थोड़ा सिलेक्टेड टाइप के क्वेश्चन है, जैसे आपके वहाँ कई क्वेश्चन आपको शायद हो सकता है इन्हीं पैटर्न पर बेस्ड एग्जाम में मिल जाएं। तो मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से नहीं, आप 20 कर लीजिए, 40 करिए, क्वेश्चन करके देखिए। अगर आपके लगभग सभी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आपका सोचना बिल्कुल सही है, आप सही पॉजिटिव थिंकिंग वाले व्यक्ति हैं। अगर आप 20 पता लगा 20 क्वेश्चंस की आपके 10 गलत हो रहे हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने की वाकई में ज़रूरत है, आपको सीखने की भी ज़रूरत है। वाकई साइकोलॉजी आपके तुरंत इंस्टेंट बिहेवियर को शो करता है। इस सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मोटो ही है एयरफोर्स में कंडक्ट कराने का कि आप कैसे किसी भी और सिचुएशन में परफॉर्म करेंगे। तो आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, आज शिक्षित व्यक्तियों के बीच बेरोजगार की समस्या ज़्यादा है, तो आप इसे दूर करने के लिए आपका क्या सुझाव होगा? ऐसे क्वेश्चन जनरली आईएएस के यूपीएससी के जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उनमें फ्रीक्वेंटली आते हैं कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सिचुएशन को डील करने का। तो आप यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, देखिए क्या होगा। शिक्षित लोग शिक्षण व्यवस्था अपनाएं, शिक्षा को और अधिक बनाया जाए, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए, शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया जाए। तो सबसे सुटेबल ऑप्शन जो है, शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाए, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, क्योंकि हमारे 80% अभी एक रिपोर्ट आई थी नास्कॉम की कि 80% से ज़्यादा लोग हमारे जो देश में हैं ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, वो अनएम्प्लॉयबल हैं। ये फैक्ट अब हमने अनएम्प्लॉयमेंट वाले टॉपिक में कर सकते हैं कि अनएम्प्लॉयबल है, मतलब वो रोजगार पाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि हमारे जो देश में ग्रेजुएशन की जो व्यवस्था है लगभग किताबी तरह है, उनमें प्रैक्टिकल की कमी है, इसी वजह से रोजगार की कमी हो रही है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप विजिबल होगा। तो आप हॉकी के खिलाड़ी हैं और फाइनल मैच से पहले आपके घर वाले आपको फ़ोन करके तुरंत बोलते हैं कि आप आ जाइए, घर आ जाइए, कोई ज़रूरी काम है। तो आपका क्या एक्शन होगा? घर जाना कैंसिल कर पूरा मैच पर ही ध्यान देंगे, घर चले जाएंगे, या घर वालों से रूखा व्यवहार करेंगे, अपने कप्तान से किसी जगह अन्य खिलाड़ी को रखने को कहेंगे? तो आपके लिए ऐसा कौन सा ऑप्शन सही होगा? या तो डी ऑप्शन सही होगा या फिर हमारा सी ऑप्शन सही होगा। तो मेरे हिसाब से जो मेरा सुटेबल ऑप्शन है, वो आप पूरा अपने कप्तान से कहेंगे कि किसी अन्य खिलाड़ी को खिलाने के लिए। अब दोस्तों घर वाले अगर आपको नेशनल ड्यूटी से बुला रहे हैं, तो कोई ना कोई ज़रूरी बात होगी। और हॉकी खिलाड़ी में ऐसा नहीं होता है कि केवल 11 ही खिलाड़ी रखे जाते हैं, 15 खिलाड़ियों को लगभग सिलेक्शन होता है, क्योंकि अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है या कहीं ज़रूरी काम हो जाता है, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट हो जाता है। लेकिन आप अगर आप कप्तान होते, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन अगर डेविएट होगा, अगर आप यहाँ पर किसी टीम में अगर कप्तान होते, तो आपको घर जाना कैंसिल करना पड़ता और तुरंत मैच पर फोकस करना होता। लेकिन यहाँ पर आप एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, तो आपको कप्तान से कहेंगे कि मेरी जगह किसी अन्य खिलाड़ी को खिलवा लीजिए, मैं अभी अपने ज़रूरी काम है, घर में बुलाया जा रहा है और घर वाले ज़रूरी काम के लिए ही बुला रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। लेकिन अगर कप्तान होता, तो आपको ऑप्शन ए पर जाना होता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुसेना प्रमुख होने के नाते आपकी जिम्मेदारी युद्ध के समय कैसी होगी? तो आपको इसमें से ऑप्शन देखना है कि कैसी हमारी जिम्मेदारी होगी। आप अगर आप एयर चीफ मार्शल होंगे एयरफोर्स के, केवल वायुसेना की, प्रमुख रूप से वायुसेना तथा अन्य सेनाओं के सामंजस्य की, तो सही ऑप्शन मैंने देख के ही बता दिया है कि ऑप्शन यहाँ से बी होगा। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन लगभग आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है आपके एसआरटी के दृष्टिकोण से। तो आप नौसेना और वायुसेना दोनों में सफल हो जाते हैं, और आपने वायुसेना चुनी क्यों? तो क्या आपका ऐसा है कि आपने एयरफोर्स को चुना? अगर आपका एयरफोर्स और नेवी दोनों में सिलेक्शन हो जाता है तो ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है क्रॉस क्वेश्चन में आपके इंटरव्यू जो इंट्रोडक्शन होता है उसके बाद कंडक्ट हो जाए, आपसे पूछ लिया आपका एसएसआर कि आप एयरफोर्स को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ऐसे आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। तो इसमें से सही ऑप्शन देख लीजिए कौन सा होगा। वायुसेना बेहतर है नौसेना से। नौसेना में अधिक समय समुद्र पर रहना है जो कि अरुचिकर काम है। वायुसेना द्वारा बेहतर देश की सेवा की जा सकती है। या फिर ऑप्शन डी है, या व्यक्तिगत चुनाव का विषय है। तो सबसे सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सनल मानना है कि मैं एयरफोर्स को चुना। बाकी ये तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हैं कि एक बेहतर है एक खराब है, या पर एक का जो जीवन शैली ज़्यादा अच्छी है। तो ऑप्शन डी सही है। ये आपके व्यक्तिगत चुनाव का विषय है कि आप कौन सी चुनते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुसेना और नौसेना दोनों में सफल हो। देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग उसी तरह के हैं, दोनों से में सफल हो जाते हैं। और आपने एयरफोर्स को चुना तो आपका क्या है? आपने पिताजी के कहने पर ऐसा किया, वायुसेना में नौसेना से बेहतर सम्मान है, आपके घर में वायुसेना का हेडक्वार्टर के नज़दीक है, या आपके मन का निर्णय है। तो दोस्तों ये आपका पर्सनल निर्णय है कि आपको एयरफोर्स में जाना है। आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको कंडक्ट हो गए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हेल्पफुल लगे होंगे क्वेश्चंस। लगभग कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल पर, जो इन्हीं सिचुएशन है इन्हीं पर रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर जरूर करा करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे वीडियोज़ को फ्रिक्वेंटली आते रहने का। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी सभी तैयारियां फेस टू के रिगार्डिंग रनिंग वगैरह, फिजिकल वगैरह, एसआरटी वगैरह सारा कुछ अच्छा चल रहा होगा। तो आप प्रिपेयर करते रहिए, और आपको फेस टू के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।